नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में आप देख सकते हैं सेंट्रल यूनिट जो आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स की यूनिट है, 4th यूनिट, उसके अंतर्गत लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था बाउंड और अनबाउंड ऑर्बिट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए आज इस लेक्चर में आप देखेंगे, लिखा है आपके सामने टॉपिक स्टेबल एंड अनस्टेबल या नॉन स्टेबल भी आप अनस्टेबल को कह सकते हो, ऑर्बिट क्या क्या होते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले हम स्टेबल ऑर्बिट पढ़ेंगे और फिर सेकंड स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं नॉन स्टेबल या अनस्टेबल ऑर्बिट। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं। देखो, बाउंड और अनबाउंड ऑर्बिट आपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा, कर लो उसे अच्छे से तैयार। ठीक है, तब इसे पढ़ो, बहुत आसान लगेगा, है ना। चीज़ें मिलती जुलती हैं लगभग बहुत ज़्यादा। तो देखो, स्टेबल ऑर्बिट यानी कि स्थायी कक्षा, ऐसे आप कह सकते हो। नॉन स्टेबल यानी अस्थायी कक्षा हिंदी। तो ऐसा ऑर्बिट, ठीक है जी, इन विच, जिसमें जो बॉडी है ना, बॉडी कौन सी, जो उस ऑर्बिट में घूम रही है, मूव्स, चलती है, अराउंड द सेंटर, सेंटर के केंद्र के चारों ओर, इन ए पीरियोडिक एंड बाउंडेड मैनर। ठीक है, पीरियोडिक मैनर में और बाउंडेड मैनर में, इसका क्या अर्थ है। देखो, जैसे इलिप्स का ही एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूँ। ये सेंटर हो गया, सेंटर में सन है और बॉडी मान लो क्या है, कोई एक प्लैनेट है, मान लो अपनी अर्थ ही है। ठीक है, तो बाउंडेड मैनर का मतलब पता है क्या है, कि वो बाउंडेड ऑर्बिट में घूम रही है। ठीक है, इसका मतलब है स्टेबल ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट स्टेबल तब होगा जब वो कैसा होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, बाउंडेड ऑर्बिट ही स्टेबल ऑर्बिट होता है। ठीक है, यानी स्टेबल ऑर्बिट होने के लिए दो शर्त रख दी गई कि वो कैसा होना चाहिए, बाउंडेड। तो बाउंडेड ऑर्बिट कैसा होता है ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ। बाउंडेड ऑर्बिट कैसा है, बाउंडेड ऑर्बिट ऐसा है कि उसकी टोटल एनर्जी निगेटिव होती है। उस ऑर्बिट में जो ऑर्बिटिंग बॉडी है उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है, निगेटिव होती है। क्लियर है। ठीक, तो इस तरीके से बाउंडेड होना चाहिए। और साथ में पता है क्या कहा, पीरियोडिक। पीरियोडिक को कहते हैं, पीरियोडिक मोशन पढ़ा था ना आपने बीएससी फर्स्ट सेम में। पीरियोडिक मोशन में मैं बताऊँ आपको कैसी होती है। जैसे मान लो अर्थ है, यहाँ से चली, तो पता है एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात, एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के बाद वो दोबारा वहीं आ जाएगी। तो जब कोई कण एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी स्थिति को बार बार दोहराता है, जैसे पेंडुलम है, ठीक है, जैसे यही पेंडुलम है, तो ये है इसकी मध्यमान स्थिति, मिड पोजीशन। ठीक है, ऐसे जाएगा, ऐसे है ना, बार बार ऐसे। तो जब ये ऐसे मोशन कर रहा है तो अपनी मिड पोजीशन से होके जा रहा है ना, बार बार एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के बाद, एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो अपनी मध्यमान अवस्था यानी कि मिड पोजीशन से होके जा रहा है, उसे दोहरा रहा है अपनी पोजीशन को। तो कण की यह गति कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, पीरियोडिक मोशन। हिंदी में क्या कहते हैं, पीरियड यानी कि हाँ, आवर्ती गति, आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, बार बार आवर्ती हो रही है। ठीक है, तो पार्टिकल की जो मोशन है ना, वह पार्टिकल मूव्स इन सच ए वे दैट इट रिपीट्स इट्स पोजिशन, इट्स एनी पोजिशन, कोई भी पोजिशन हो, चाहे मिड पोजिशन हो। जैसे ये अर्थ है, तो चाहे ये यहाँ पे है ना, तो जितने भी चक्कर लगाएगी बार बार यहाँ से होके गुजरेगी। तो यही है, अपनी किसी पोजीशन को क्या कर रही है, बार बार रिपीट कर रही है। यहाँ पे है ना, एक साल में लगाते हैं ना अर्थ तो अपना चक्कर, 365 दिन बाद फिर यहीं आ जाएगी, फिर अगले 365 दिन बाद फिर यहीं आ जाएगी। इसका मतलब है अपनी इस पोजीशन को, या कहीं भी ले लो पोजीशन, चाहे यहाँ ले लो, है ना, 365 दिन बाद फिर यहीं आ जाएगी। तो अपनी किसी भी पोजीशन को अर्थ क्या है, बार बार रिपीट करती है, तो उसकी इस मोशन को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। अर्थ के केस में बताया, वो पेंडुलम के केस में बताया, कुछ भी हो सकता है। जब कोई कण, जब कोई पार्टिकल अपनी है ना स्पेसिफिक पोजीशन को क्या करता है, बार बार रिपीट करता है, तो उस मोशन को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, आवर्ती गति कहते हैं, हिंदी में बता दिया मैंने। क्लियर है आपको ये। तो इसमें दो ही वर्ड लिखे थे भाई, ऐसा ऑर्बिट कहलाता है बाउंडेड ऑर्बिट, जिसमें मोशन करने वाली जो बॉडी है ना, वो एक तो बाउंडेड मैनर और पीरियोडिक मैनर में मोशन करे। मैनर यानी तरीका, किन तरीकों से मोशन करे, एक तो बाउंडेड और एक पीरियोडिक। बाउंडेड क्या है मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पीरियोडिक क्या है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ठीक है, स्टेबल ऑर्बिट होने के लिए शर्त यह है कि बाउंडेड होना चाहिए, है ना, मैनर, और साथ में पीरियोडिक होना चाहिए। आवर्ती और बाउंडेड का मतलब बंद, है ना। क्लियर है। और सेंटर के चारों ओर तो घूम ही रहा है, जो कण है या बॉडी है, जो भी है, A to Z, है ना। तो ऐसे ऑर्बिट को आप क्या कहते हो, स्टेबल ऑर्बिट कहते हो, स्थायी कक्षा कहते हो। ठीक, और देखो, चूंकि स्टेबल ऑर्बिट के लिए शर्त क्या है, बाउंडेड होना,
और बाउंडेड होने के लिए शर्त क्या है? तो बाउंडेड होने के लिए शर्त क्या है? बाउंडेड होने के लिए शर्त है कि टोटल एनर्जी निगेटिव होनी चाहिए। अब चूंकि स्टेबल ऑर्बिट बाउंडेड ऑर्बिट है तो इसकी एनर्जी कैसी होगी? निगेटिव होगी, क्योंकि बाउंडेड कब है? बाउंडेड क्यों है? क्योंकि टोटल एनर्जी निगेटिव है। तो आप देखो, ध्यान देना मेरी बात पे, स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड होने के लिए टोटल एनर्जी निगेटिव होनी चाहिए। बीच वाली बात हटा दो। तो स्टेबल होने के लिए टोटल एनर्जी निगेटिव होनी चाहिए, ये भी शर्त आप कह सकते हो। तो यही बात मैंने यहाँ लिख दी है कि टोटल एनर्जी जो है ना ऑर्बिटिंग बॉडी की निगेटिव होती है स्टेबल ऑर्बिट में। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ समझा दी। स्टेबल होने के लिए बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड होने के लिए निगेटिव एनर्जी होनी चाहिए। बीच वाली बात ना कहें तो स्टेबल होने के लिए एनर्जी कैसी होनी चाहिए? निगेटिव। ठीक है, तो जो एनर्जी है उस बॉडी की जो ऑर्बिट में मोशन कर रही है उसकी निगेटिव होती है स्टेबल ऑर्बिट में। ठीक है, अंतर समझ में आ रहा है चीज़ों में? और एग्जाम्पल क्या है? देखो, बाउंडेड ऑर्बिट होना जरूरी है, बाउंडेड ऑर्बिट होना जरूरी है स्टेबल होने के लिए। तो स्टेबल होने के लिए बाउंडेड होना जरूरी है, तो जो बाउंडेड का एग्जाम्पल है वो स्टेबल का हो जाएगा। ठीक है, तो बाउंडेड में मैंने बताया था सर्कुलर ऑर्बिट हो सकता है और इलिप्टिकल ऑर्बिट हो सकता है। तो सर्कुलर ऑर्बिट और इलिप्टिकल ऑर्बिट ही एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके? स्टेबल ऑर्बिट के। ठीक है, इसलिए लिखा है सर्कुलर ऑर्बिट है ना और इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टेबल ऑर्बिट्स। समझ में आई बात? और देखो, ये वाली जो लाइन है ये वही मैंने दोबारा लिख दी जो मैंने बाउंडेड ऑर्बिट में यूज की थी, है ना? क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर भी बाउंडेड ऑर्बिट में भी बात हो रही थी सर्कुलर ऑर्बिट की और इलिप्टिकल ऑर्बिट की, और यहाँ पर भी सर्कुलर और इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात हो रही है। इसी कारण वो जो लाइन वहाँ पे मैंने पढ़ाई वो यहाँ पे लिखी है, आप देख सकते हो, सेम लिखी है बिल्कुल। ठीक है, फिर भी दोबारा बता देता हूँ। सर्कुलर ऑर्बिट में आप मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम, है ना, इस तरीके से सेंटर से लेकर जो ऑर्बिटिंग बॉडी है उसकी डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। याद आया? तो सर्कुलर ऑर्बिट में जो बॉडी है रिमेन्स रहती है कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहती है फ्रॉम द सेंटर। जो बॉडी है ना सेंटर से हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहती है, ये बात वहाँ भी बताई थी। ठीक है, जबकि इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या है, कभी बढ़ जाती है डिस्टेंस, जैसे यहाँ बढ़ गई, यहाँ घट गई है, तो बढ़ते घटते हुए वैरी होती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन एक स्पेसिफिक रेंज में, है ना। स्पेसिफिक रेंज का मतलब कि मिनिमम तो इतनी हो सकती है और मैक्सिमम इतनी हो सकती है, इस रेंज के भीतर बदलती रहेगी, लेकिन ऑर्बिट का जो साइज है वो फिक्स रहेगा, यानी इलिप्टिकल है तो इलिप्टिकल रहेगा। ठीक है, ये वो पुरानी बात है बिल्कुल, वायलिन, है ना। इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो डिस्टेंस है वैरीज, बदलती रहती है स्पेसिफिक रेंज के भीतर, लेकिन जो ऑर्बिट का साइज है वो कैसा रहता है? फिक्स्ड रहता है। ठीक है, क्लियर है? ये वही बात है यहाँ तक बल्कि ये वाली है ना, तो इसमें आप समझने में कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, स्टेबल ऑर्बिट था ये, है ना। अब देखते हैं अनस्टेबल या नॉन स्टेबल ऑर्बिट। ठीक है जी, इसके बाद आप देख सकते हैं स्टेबल ऑर्बिट्स, बल्कि ये कौन सा है? नॉन स्टेबल। ठीक है, स्टेबल तो करा दिया है ना, तो नॉन स्टेबल ऑर्बिट्स इसके बाद आप देख रहे हैं, तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा वैसा, है ना। तो आपने देखा था भाई ऐसा ऑर्बिट जिसमें जो बॉडी थी, ऑर्बिटिंग बॉडी, है ना, वो पीरियोडिक और बाउंडेड मैनर में मोशन करती थी, तो क्या कहलाता था? स्टेबल ऑर्बिट। तो इसमें नहीं करती, यदि बॉडी पीरियोडिक और बाउंडेड मैनर में ना करे मोशन सेंटर के चारों ओर, तो वो कहलाएगा नॉन स्टेबल ऑर्बिट, है ना। तो बस जहाँ लिखा था ना मूव्स, वहाँ जाएगा डज नॉट मूव। क्लियर है? क्या जाएगा? डज नॉट मूव। तो इसलिए क्या आया? द ऑर्बिट इन विच, ऐसा ऑर्बिट जिसमें जो बॉडी है डज नॉट मूव, मोशन नहीं करती है सेंटर के चारों ओर, किस तरीके से? पीरियोडिक और बाउंडेड तरीके से, है ना, मैनर में, है ना। तो उसे ही आप कहते हो नॉन स्टेबल ऑर्बिट। क्लियर है? और आपने चूंकि वहाँ देखा वहाँ टोटल एनर्जी कितनी थी? स्टेबल में निगेटिव थी, तो यहाँ जीरो या पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखो लिखा है टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग बॉडी इज, या तो आइदर का मतलब या तो जीरो या पॉजिटिव, किसमें? नॉन स्टेबल ऑर्बिट में। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसे पढ़ लो नॉन स्टेबल ऑर्बिट को, चाहे तो स्टेबल से कंपैरिजन करते हुए और चाहे अनबाउंडेड से कंपैरिजन करते हुए। ठीक है, क्लियर है? तो मैं स्टेबल से कंपैरिजन करते हुए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो भाई वहाँ पे
निगेटिव थी टोटल एनर्जी, यहाँ जीरो या पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये अब अनबाउंडेड से करो तो वहाँ पे भी देखो, याद होगा आपको, अनबाउंडेड में भी जीरो या पॉजिटिव थी टोटल एनर्जी। ठीक है, डेफिनेशन में ही उसकी, तो यहाँ भी जीरो या पॉजिटिव है, यानी ये नॉन स्टेबल अनबाउंडेड से मैच करेगा। ठीक है, और स्टेबल का कैसा होगा, अपोजिट होगा। क्लियर है? देखो डेफिनेशन ये वाली जो है 2 लाइन की ये तो स्टेबल से अपोजिट है ना, और इस लाइन की जो कंपैरिजन है आप अनबाउंडेड से करेंगे तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, वहाँ भी जीरो या पॉजिटिव थी एनर्जी। ठीक है, और यदि इसके कंपैरिजन स्टेबल ऑर्बिट से करेंगे तो क्या है, अपोजिट है, वहाँ निगेटिव थी ना। समझ पा रहे हो आप इन बातों को? और एग्जाम्पल भी आपको याद होगा अनबाउंडेड का कंपेरेटिव स्टडी अच्छी होती है ना, अच्छे समझ में आता है, चीज़ें लिंक होती हैं तो। ठीक है, ये मैं कह रहा था अनबाउंडेड का एग्जांपल याद होगा आपको, क्या होता है बताओ? अनबाउंडेड का एग्जांपल क्या था, पैराबोला या फिर हाइपरबोला। तो पैराबोलिक ऑर्बिट और हाइपरबोलिक ऑर्बिट वे क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे नॉन स्टेबल ऑर्बिट के। ठीक है, पैराबोला मैंने बताया ऐसे, हाइपरबोला ये सब बना के बताए थे ना। पैराबोला को कहते हैं परवलय हिंदी में, हाँ हिंदी में आपको दिक्कत हो तो मतलब इंग्लिश में, और हाइपरबोला को कहते हैं अति परवलय। ठीक है, तो इस तरीके से परवलयाकार या अति परवलयाकार जो कक्षा होती हैं वो उदाहरण है किसका, अस्थायी कक्षाओं का। ठीक, तो पैराबोलिक ऑर्बिट और हाइपरबोलिक ऑर्बिट ये एग्जाम्पल हो जाएंगे नॉन स्टेबल ऑर्बिट्स के, है ना, नॉन स्टेबल ऑर्बिट्स। ठीक, और एक बात जो मैंने स्टेबल में अभी कही कि भाई डिस्टेंस की बात कर लो, है ना, डिस्टेंस की थी ना वहाँ, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है ना वो मैंने अनबाउंड में भी यही बात की थी डिस्टेंस की, है ना, कि भाई जब पास आ रहा है, मानो सेंटर यहाँ है तो पास आ रहा है तो सेंटर के पास आ रहा है, डिस्टेंस कम हो रही है, और दूर जा रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रही है, तो या तो डिस्टेंस घटती है या बढ़ती है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सर्कुलर की तरह कांस्टेंट रहे या इलिप्टिकल की तरह घटे बढ़े तो चेंज तो हो, लेकिन एक फिक्स्ड रेंज में हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ नॉन स्टेबल ऑर्बिट में, यानी वही वाली बात है जो अनबाउंड में थी। सीधी सी बात मैं ये कहूँ तो जो डिस्टेंस है बॉडी और सेंटर के बीच या तो बढ़ती है या फिर घटती है, और कैसे है ये बता दिया मैंने, और नहीं तो अनबाउंड में बताया था। आई बात समझ में आपको? तो ये मैंने इस लेक्चर में आपको करा दिया स्टेबल और नॉन स्टेबल ऑर्बिट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, इन्हें अच्छे से पढ़ के थोड़ा शांति से समझोगे तो बहुत आसान है। बाउंड और अनबाउंड से और स्टेबल, हाँ बाउंड और अनबाउंड से कनेक्ट करके पढ़ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।